ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल भक्ति सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 11 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आषाढ़ मास महात्म्य के प्रथम 10 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड है। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 11। इस अध्याय में गंडकी नदी का महात्म्य तथा अवय उद्यम एवं भवदेहिक नामक स्रोत का वर्णन है। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, अब मैं गंडकी नदी के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन करूंगा। पार्वती गंगा का जैसा महात्म्य है वैसा ही गंडकी नदी का भी बताया गया है, जहाँ से नाना प्रकार की शालिग्राम शिला प्रकट होती है। उस गंडकी नदी की महिमा का बड़े बड़े मुनियों ने वर्णन किया है। उद्दिज, सवदेज, अंडज और जराजुज सभी प्राणी उसके दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं। हे गिरजे, महानदी गंडकी उत्तर में प्रकट हुई है। यह स्मरण करने पर निश्चय ही सब पापों का नाश कर देती है। वहाँ कल्याण प्रदान करने वाले भगवान नारायण सदा विद्यमान रहते हैं। ऋषियों का भी वहाँ निवास है तथा संपूर्ण देवता रुद्र, नाग और यक्ष विशेष रूप से वहां रहते हैं। उस स्थल पर भगवान को अनेक रूप वाली और सुखदायिनी 24 अवतारों की मूर्तियां उपलब्ध होती है। एक मत्स्य रूप है, दूसरा कच्छप रूप है। इसी तरह ब्रहा, नरसिंह और वामन की भी कल्याणदायिनी मूर्तियां हैं। श्री राम, परशुराम तथा श्री कृष्ण की भी मोक्षदायिनी मूर्ति देखी जाती है। श्री विष्णु नाम से प्रसिद्ध उस स्थल पर उपयुक्त मूर्तियों के सिवा बुद्ध की मूर्ति भी है। कलिक और महर्षि कपिल की भी पुण्यमी मूर्ति वहां उपलब्ध होती है। इनके सिवा और भी भांति भांति के आकार वाली बहुत सी मूर्तियां देखी जाती है। उन सब के अनेक रूप है और उनकी संख्या भी बहुत है। वह गंडकी नाम की गंगा परम पुण्यमी तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस भूमि पर आज भी मेरे साथ भगवान ऋषिकेश नियम पूर्वक निवास करते हैं। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य भ्रूण हत्या, बाल हत्या और गौ हत्या आदि समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे पार्वती, मैं सदा हर समय वहां जाता रहता हूँ। वह तीर्थों में तीर्थराज है। यह बात ब्रह्मा जी ने कही थी। मुनियों ने वहां स्नान और दान का भी विधान बताया है और भगवान विष्णु द्वारा पूर्व काल में निर्मित हुआ वह क्षेत्र महान से भी महान है। वह वैष्णव पुरुषों को उत्तम गति प्रदान करने वाला और परम पावन माना गया है। देवी, इस संसार में मनुष्य का जन्म सदा दुर्लभ है। उसमें भी गंडकी नदी का तीर्थ और वहां भी श्री विष्णु क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ है। अंत्य श्रेष्ठ द्विज को आषाढ़ मास में वहां की यात्रा करनी चाहिए। हे ब्राह्मणे, मैं बारंबार कहता हूँ कि गंडकी के समान कोई तीर्थ, द्वादशी के तुल्य कोई व्रत और श्री विष्णु से भिन्न कोई देवता नहीं है। जो नर श्रेष्ठ गंडकी नदी का महात्म्य श्रवण करते हैं वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री विष्णु धाम को जाते हैं। महादेव जी कहते हैं कि हे सुंदरी, सुनो, अब मैं अवय उदयकारी स्त्रोत का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर ब्रह्मा हत्यारा भी निसंदेह मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद से इस स्त्रोत का वर्णन किया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण का वध कर चुके थे, उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति करने के लिए आए। उसी अवसर पर अमित तेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने श्री रघुनाथ जी के सुंदर वाहें हाथ में लेकर जो उनकी स्तुति की थी वह भवदेहिक स्त्रोत के नाम से प्रसिद्ध है। आज मैं उसी का स्मरण करके तुमसे कहता हूँ। श्री महादेव जी बोले, श्री रघुनंदन, आप समस्त जीव के आश्रयभूत नारायण, लक्ष्मी से युक्त संभय प्रकाश एवं सुदर्शन नामक चक्कर धारण करने वाले श्री हरि हैं। शंख नामक धनुष को धारण करने वाले भी आप हैं। आप ही इंद्रियों के स्वामी एवं प्राण प्रतिपादित पुरुषोत्तम हैं। आप कभी किसी से भी परास्त नहीं होते। शत्रुओं की तलवारों को चकनाचूर करने वाले, विजय और सदा एक रस रहने वाले सनातन देवता सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भी आप ही हैं। आप एक दांत वाले भगवान ब्रह्मा हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान
तीनों काल के आप ही रूप हैं। श्री रघुनंदन, इस विश्व के आदि, मध्य और अंत में जो सत्य स्वरूप अविनाशी पर ब्रह्म स्थित है, वह आप ही है। आप ही लोगों के परम धर्म है। आपको युद्ध के लिए तैयार होते देख दैत्यों की सेना चारों ओर बाग खड़ी होती है, इसीलिए आप विश्वक्सेन कहलाते हैं। आप सबकी उत्पत्ति के स्थान और अविकारी हैं। इंद्र के छोटे भाई वामन एवं मधु दैत्य के प्राणहंता श्री विष्णु आप ही हैं। आप अदिति जात देवकी के गर्भ में अवतरित होने के कारण परिष्णिक गर्भ कहलाते हैं। आपने महान तेज धारण कर रखा है। आपकी ही नाभि से विराट विश्व की उत्पत्ति का कारणभूत कमल प्रकट हुआ था। आप शांत स्वरूप होने के कारण युद्ध का अंत करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता तथा संपूर्ण महर्षिगण आपको ही सबका आश्रय शरणदाता कहते हैं। ऋग्वेद और सामवेद में आप ही सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं। आप सैकड़ों विधि वाक्य रूप जीवा से युक्त वेद स्वरूप महान वृषभ हैं। आप ही जग, आप ही वष्टकार और आप ही ओंकार हैं। आप शत्रु को ताप देने वाले तथा सैकड़ों धनुष धारण करने वाले हैं। आप ही वसु के विपुरवर्ती एवं प्रजापति हैं। आप तीनों लोकों के अधिष्ठाता और संज्ञा ही अपने प्रभु परम स्वतंत्र हैं। आप रुद्रों में 8वें रुद्र और सांध्यों में 5वें सांध्य हैं। दोनों अश्विनी कुमार आपके कान तथा सूर्य और चंद्रमा नेत्र है। परंतु आप ही आदि, मध्य और अंत में दृष्टि गोचर होते हैं। सबकी उत्पत्ति और लय के स्थान भी आप ही हैं। आप कौन हैं, इस बात को ठीक ठीक कोई भी नहीं जानता। संपूर्ण लोकों में, गांवों में और ब्राह्मणों में आप ही दिखाई देते हैं तथा समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में और गुफाओं में भी आपकी ही सत्ता है। आप शोभा से संपन्न हैं। आपके सहस्र नेत्र, सैकड़ों मस्तक और सहस्र चरण हैं। आप संपूर्ण प्राणियों को तथा पर्वतों सहित पृथ्वी को विदारण करते हैं। पृथ्वी के भीतर पाताल लोक में और क्षीर सागर के जल में आप ही महान सर्प शेषनाग के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। राम, आप उस स्वरूप से देवता, गंधर्व और दानवों के सहित तीनों लोकों को धारण करते हैं। श्री राम, मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूँ। सरस्वती देवी जीवा है तथा आपके द्वारा अपनी माया से उत्पन्न किए हुए देवता आपके अंगों में रोम है। आपका आंख बंद करना रात्रि और आंखें खोलना दिन है। शरीर और संसार की उत्पत्ति आपसे हुई है। आपके बिना इस जगत की स्थिति नहीं है। संपूर्ण विश्व आपका शरीर है। पृथ्वी आपकी स्थिरता है। अग्नि आपका कोप है और शेष अवतार श्रीमान लक्ष्मण आपके प्रसाद है। पूर्व काल में वामन रूप धारण कर आपने अपने 3 पगों से तीनों लोकों को नाप कर उन्हें अपने अधीन बनाया था। आप काल रूप से समस्त लोकों का संहार करके अपने भीतर लीन कर सब और केवल भयंकर एक वर्ण का दृश्य उपस्थित करते थे। उस समय दृश्य और अदृश्य में कुछ भेद नहीं रह जाता। आपने नरसिंह अवतार के समय परम अवैधुत एवं दिव्य सिंह का शरीर धारण करके समस्त प्राणियों को व्यय देने वाले हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का वध किया था। आपने ही हयग्रीव अवतार धारण करके पाताल के भीतर प्रवेश कर दैत्य द्वारा अपहरण किए हुए वेदों के परम रहस्य और जगों की रक्षा की थी। जो परम ज्योति स्वरूप तत्व सुना जाता है, जो परम उत्कृष्ट परम ब्रह्मा के नाम से श्रवण गोचर होता है, जिसे परमात्मा पर परमात्मा कहा जाता है, तथा जो परम मंत्र और परम तेज है, उसके रूप में आपके इस स्वरूप का प्रतिपादन किया है। हव्य और काव्य को जानने वाले विद्वान आपको प्रकृति से परे बतलाते हैं। वेदों के द्वारा आप ही जग जजमान, होता, अर्धवर्जु तथा जग फलों के भोक्ता कहे जाते हैं। सीता साक्षात लक्ष्मी है और आप संभय प्रकाश विष्णु, कृष्ण एवं प्रजापति हैं। आपने रावण का वध करने के लिए मानव शरीर में प्रवेश किया है। कर्म करने वालों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, आपने हमारा यह कार्य पूरा कर दिया। रावण मारा गया। इससे संपूर्ण देवताओं को आपने बहुत प्रसन्न कर दिया। देव, आपका बल अमोघ है। अचूक पराक्रम कर दिखाने वाले श्री राम, आपको नमस्कार है। राम, आपके दर्शन और स्तवन भी अमोघ है। देव, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर आप पुराण पुरुषोत्तम का बलिभांति भजन करते हुए निरंतर आपके चरणों में भक्ति रखेंगे, वह जीवन में कभी असफल नहीं होंगे।
जो लोग परम ऋषि ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए इस पुरातन इतिहास रूप पुण्यम स्त्रोत का पठन करेंगे या उनका श्रवण करेंगे, उनका कभी पराभव नहीं होगा। यह महात्मा श्री रघुनाथ जी का स्रोत है, जो सब स्रोतों में श्रेष्ठ है। जो प्रतिदिन तीनों समय इस स्रोत का पाठ करता है वह महापातक होने पर भी मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि वह संध्या के समय, विशेषतः श्राद्ध के अवसर पर भक्ति भाव से मन लगाकर प्रयत्न पूर्वक इस स्रोत का पाठ करे। यह परम गोपनीय स्रोत है, इसे कहीं और कभी भी अनधिकारी व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। इसके पाठ से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है, निश्चय ही उसे सनातन गति प्राप्त होती है। नर श्रेष्ठ ब्राह्मण को श्राद्ध से पहले तथा पिंड पूजा के बाद भी इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, इससे फल अक्षय हो जाता है। यह परम पवित्र स्तोत्र मनुष्य को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो एकाग्रचित्त से इस स्तोत्र को लिखकर अपने घर में रखता है, उसकी आयु, संपत्ति तथा बल के प्रतिदिन वृद्धि होती है। जो बुद्धिमान पुरुष कभी इस स्तोत्र को लिखकर ब्राह्मण को देता है, उसके पूर्वज मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। चारों वेदों का पाठ करने से जो फल होता है, वही फल मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ और जप करके पा लेता है। अंत भक्तिमान पुरुष को जतन पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ और श्रवण करना चाहिए। इसके पढ़ने से और श्रवण करने से मनुष्य सब कुछ पा लेता है और सुखपूर्वक रहकर उत्तरोत्तर उन्नति को और भगवान श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। आज की कथा समाप्त हुई। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। चालीसा। श्री गुरु पद पंकज रज सरोज रज निज मन मकुर सुधार, बरनौ तुलसी कीर्ति बिमल जो दायक फल चार। नमो नमो तुलसी महारानी सबकी करो कल्याण। जय जय माता वैष्णवी दीजिए भक्ति का दान। जय जय तुलसी भगवती माता विष्णु प्रिय सब सुख की दाता। नमो नमो हरि कल्याण करनी जननी जगत की पावन करनी। सावन मास जन्म तुम पायो, आश्वेद मास जगत में छायो। कार्तिक मास बई पटरानी, शालीग्राम संग ब्याही सिहानी। तुम सम और न जग में कोई, जो पूजे सो पावन होई। जहाँ तुम्हारी होई निवासा, तहाँ न आवे जम का पासा। धूप दीप नवेद चढ़ावे, सो नर परम मोक्ष को पावे। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि करत नरंजन। हरि के शीस पे तुम्हें सोहत, भजंती माला मन मोहत। शिव ब्रह्मा सब शीश नवावे, नारद शारद कीर्ति गावे। जानी पत्थर मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानल। राधा कृष्ण के रास विलासा, तहाँ तुम्हारी पूर्ण आशा। सतयुग में तुम भई सवेशा, द्वापर में हरियो सब कलेशा। कलयुग में तुम प्रगटी आई, सब भक्तन की करी सहाई। जो जन प्रांत्य उठे बरत ठाने, तुलसी महिमा अमित बखाने। ना धोए जो जल को तारे, सोनर भव सागर से तारे। दोपहर को जो भोजन पावे, तुलसी दल मुख में जो लावे। ताके पाप नशावे सारे, जमदूतन को दूर भगावे। सांझ समय जो आरती गावे, सो नर मन वांछित फल पावे। रात समय जो ध्यान लगावे, सो बैकुंठ धाम को जावे। तुम बिन सब जग सूना लागे, तुमको देखी महाव्या बागे। धन्य धन्य तुम तुलसी माई, सब देवन ने महिमा गाई। बिना प्रसादी कृष्ण न माने, जे सब वेद पुराण बखाने। जो तुमको नित शीश नवावे, सो नर परम पदार्थ पावे।
कृपा करो अब हे महारानी, तुम सम और ना कोई दानी। भक्ति दान मोहि दीजे माता, तुम हो त्रिभुवन की सुखदाता। जय चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। तुलसी माता की दया, जो जन चाहे नित, गावे तुलसी कीर्ति, होए जगत से प्रीत। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।